दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षित समुचित क्षपितुं मदर्थे। हे देवी, आपने मेरे लिए अपनी सारी सुविधाओं को त्याग करके और अपने सुख सुविधाओं के परवाह किए बिना आपने मेरी सेवा की है। अब आपको क्या इच्छा है? आपकी क्या इच्छा है? ब्रह्म देवहूति जी ने कहा कि भगवान पतिदेव से क्या इच्छा रख सकते हैं और क्या इच्छा होना चाहिए? हे भगवान, भगवान के आदेश है, आपको भगवान ने आदेश दिया है कि मैं आपके यहाँ पुत्र बन करके आऊं और इसीलिए हमारी और आपकी वैवाहिक जीवन संपन्न हुआ। लेकिन भगवान के जो दिव्य आदेश है उसको हम पूरी अभी तक नहीं कर पाए। श्री करदम जी महाराज समझ गए कि ओहो, भगवान पधारने वाले हैं और जब भगवान पधारते हैं तो ऐसे नहीं आते हैं, तो उनके लिए तो तपस्या होना चाहिए। भगवान ने पहली श्रृंखला को, पहली सीढ़ी को अपने तपोबल से उन्होंने पार किया। अब जो है श्री करदम जी महाराज ने अपने संकल्प से एक सुंदर दिव्य तालाब को प्रकट किया और उसमें देवहूति जी को कहा कि भगवती, आप इसमें आप स्नान कर दो। पतिदेव की आज्ञा पाकर के प्रणाम करती हुई और उस तालाब में स्नान करने के लिए जैसे प्रवेश किया, डुबकी लगाई, उसमें जो है सुंदर सुंदर देवांगनाएं उसमें प्रकट हुई और देवहूति जी के जो शरीर है, अनंत वर्षों के जो सेवा से शरीर जो कृशकाय हो गए हैं, मैल शरीर में लग गए, जटाएं सिर के बालों में जटाएं बंध गए हैं, राम जी बहुत रत्ती उनका शरीर शिथिल हो गया है। स्नान करते ही तो उनका ऐसा दिव्य शरीर हो गया जैसे राम जी 16 वर्ष की युवतियों का जो शरीर जैसा होता है, दिव्या की दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। उस तालाब में जो देवांगनाएं हैं, सब के सब मिल करके उनको सुंदर आसन पर विराजमान करके दिव्य अंगराग लेप आदि से उनका शरीर को राम जी मला उनका घिस घिस करके स्नान कराया और उस दिव्य अंगराग आदि से जो उनका शरीर दिव्य कांतिमय शरीर उनका प्राप्त हुआ, दिव्य वसन भूषण आदि उनका प्राप्त हुआ, सुंदर सिंहासन पर विराजमान कराए गए। उसमें नाना प्रकार की बढ़िया सुंदर सुंदर जो है देव बाग बगीचा आदि देवताओं के बाग बगीचाओं को भी सौंदर्य को फीका करने वाली जो वहां के सौंदर्य रमणीय स्थल बन गए। सुंदर उसमें से एक विमान प्रकट हुआ। श्री करदम जी महाराज को भी स्नान किए और सुंदर सुयोग्य और जो 18 वर्षीय देवताओं के शरीर को भी उनके तेज को फीका करने वाली उनका दिव्य वपु शरीर उनको प्राप्त हुआ और बहुत वर्षों तक उस विहार में अनेक वनों में विहार स्थलियों में जाकर के विहार किया और अपनी
देवहूति पत्नी को वह दाम्पत्य जीवन का संपूर्ण सुख दिया। राम जी हमारे भारतीय नारी पतिदेव की सेवा का यह फल होते हैं। राम जी हमारा जो समय, हमारा जो स्थान कैसा होना चाहिए? जाइए न तहाँ जहाँ सतसंगति कुसंगति है, कायर के संग शूर भाजी है पे भाजी है। फूलने के पास बसे फूलने की बास होते, कामनी के संग काम जागी है पे जागी है। घर में बसे घर में बसे घर में वैराग्य कहाँ, माया मोह ममता में पागी है पे पागी है। काजरे की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, काजरे की एक रेख लागिए पे लागिए। घर कैसा है? घर में नाना प्रकार के प्रपंच है, नाना प्रकार के, वहां पर धर्म न होने के कारण से राम जी केवल शरीर के भरण पोषण में ही जो असुर में जीवन जी रहे हैं। असुर और सुर दो तरह के जीवन वृत्ति है। जीवन की वृत्ति दो तरह की है, असुर और सुर। असुर के अर्थ होते हैं असुहु इंद्रियेषु रमते यस एव असुर है, जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, एकादश इंद्रियों के भरण पोषण में ही जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, सवेरे प्रातः काल से लेकर के और रात्रि विश्राम तक, जो अपने इंद्रियों के भरण पोषण में ही जिनका मन और उनका उद्यम लगा हुआ होता है, वो असुर है। सुर यानी सुसुष्टु भगवंतम चरणे यस्मिन् मनः यस्य रमते यस एव सुरः, जिनके मन भगवान के भजन में, भगवान के चिंतन में, मनन में, ध्यान में, निधिध्यासन में, जिनका मन धर्म पारायण हो और धर्म के लिए जिनका उद्यम समस्त कार्य हो रहा, वो शुभ देवता है। तो जो परपंच है, इस परपंच से तो निजात मिलने वाली है नहीं, मिलेगी कहाँ? तो जो है सत्संग में। और उसको राम जी वो कौन, इसको जो है कौन पवित्र कर सकते हैं? धर्म में जिनके पति देव थोड़ी बहुत आस्था रखते हैं, धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, लेकिन पत्नी की इच्छा है कि धर्म पारायणा है, पतिव्रत पारायणा है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धबल जुग कह सबको। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धबल जस कह सब जो। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धबल जुग का सबको। हमारे मृतक निज पति को भी जीवित कर लाती है। एक बार नारी निज पति की प्रतिज्ञा है, तो काशी के बाजार में सहस बिक
जाती है। एक बार नारी प्रिय पुत्र को पठाए वन में, जग का कल्याणकारी सौभाग्य निज मनाती है। नारी ही अपने पति पातिव्रत धर्म के कारण से मरे हुए जो पति देव हैं, उनके सूर्य नारायण के यहाँ जाकर के भी वहां से अपने पति देव को वो जीवित करके ले आती हैं। और श्री काशी के बाजार में अपने पतिदेव की प्रतिज्ञा को रखने के लिए राम जी सहस दिख गई शैब्या, और राम जी वैधव्यता को स्वीकार करके और राम को श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाने वाली नारी ही है, मां ही है। इसीलिए हमारे मुनि और महात्माओं ने बड़े उद्घोष करते हुए अब एक बड़ा सुंदर, एक गौरवशाली उन्होंने पद गाया है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का, रन में बन में सुख में दुख में छाया पति की बन जाती है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का, रन में बन में सुख में दुख में छाया पति की बन जाती है, छाया पति की बन जाती है। अपनी कोमल अंगुली को रथ चक्र कील बनाती है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का, कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का, रन में बन में सुख में दुख में छाया पति बन जाती है। काली सी मत वाली बनकर अरिदल का रक्त बहाती है, अन्यायी अतिताइयों की दल देती पल में छाती है। काली सी मत वाली बनकर अरिदल रक्त बहाती है, अन्यायी अतिताइयों की दल देती पल में छाती है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का, रन में बन में सुख में दुख में छाया पति बन जाती है, छाया पति बन जाती है। ये जो गौरवशाली जग में भारत की नारी का है, जग में भारत की नारी का, इनके उज्जवल तप के आगे झुक जाया करता इंद्रासन, लखी जिनका अनुपम शौर्य डगमगाए लगते सिंहासन, मिट जाता है पृथ्वी पर से अन्याय कुटिला का, मिट जाता है पृथ्वी पर से अन्याय क्रूर कुटिल शासन, थक जाता 10 सहस्र गज बल पर अंत न मिलता सारी का, है कितना
भारत की नारी का। रन में बन में सुख में दुख में छाया पति बन जाती है, छाया पति बन जाती है। जब भी आवश्यकता होती है अपने पतिदेव को, भारतीय नारी जब रण में जब युद्ध करने के लिए पतिदेव जाते हैं तो उनके अस्त्र शस्त्र को सबको जो बढ़िया पूजन करके सुसज्जित करके कंधे पर उनको सुसज्जित करते हुए और माथे पर विजयश्री की तिलक लगा करके और अपने तपस्या तपोबल समर्पित करते हुए और विजय की पताका फहराते हुए वो पतिदेव अपने महल घर को लौटते हैं। राम जी, ये सब के सब उनके तप का प्रभाव है, उनके धर्म का प्रभाव है। ये संकल्प कदाचित कर ले तो सूरज भी रुक जाता है। ये संकल्प कदाचित कर ले तो सूरज भी रुक जाता है। कोढ़ी भी इनकी कृपा दृष्टि से कंचन काया पाता है। कोढ़ी भी इनकी कृपा दृष्टि से कंचन काया पाता है। पावक भी इनके सावक हित शीतल बन जुड़ाता है। जगपालक भी बालक बनकर गोदी में आता है। इनके चरणों में शीश झुकाकर यमपुर भी अधिकारी का है। कितना पद गौरवशाली पद भारत में नारी का, भारत में नारी का। अगर माताएं, स्त्रियां